हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यालय के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने प्रकाश के कुछ विभिन्न अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात की है और जो लास्ट टॉपिक हमारा था वह था कि गोलीय दर्पण से किस प्रकार हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो लास्ट जो है वो नियम हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से 4 नियम जो है वो यदि हम अप्लाई करेंगे तो हमें प्रतिबिंब का जो निर्माण है वह आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए हमें 4 नियम बनाए थे हमने। पहला नियम ये था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 ये था कि जब प्रकाश की किरण फोकस में से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। नियम नंबर 3 की बात की, यदि प्रकाश की किरण सी से होकर गुजरती मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह पूरा उसी दिशा में उसी पथ में भ्रमण करती है। और इसके अलावा नियम नंबर 4 था कि यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर मतलब पी पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के सभी नियमों का पालन करती है। तो आइए विभिन्न स्थितियों पर हम वस्तु को रखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं आज की और दर्पण लेते हैं हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु को हमने कहा रखा है अनंत पर रखा है। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, पेंसिल का यूज करना है, स्केल का यूज करना है। अगर डी चांदा या प्रकार है तो उसकी सहायता से आप इसको क्लियर बनाएंगे। जो वृत्त होता है उसका आधा हिस्सा आपको यहाँ पर बनाना है। इसके पीछे पॉलिश की गई है। ठीक है, और इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये अब तक हमें पता हो जाना चाहिए। इसे P कहा जाता है, ये हमारे लिए F है और ये हमारे लिए C है। यहाँ की जो दूरी है और यहाँ की जो दूरी है वह बराबर है। अब वस्तु कहीं अनंत पर रखी हुई है, हमें पता नहीं है वो डिस्टेंस कितनी है, अनंत कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि बहुत दूर कहीं पर प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराती है और टकराने के पश्चात ये डैश डैश करके मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। मुख्य अक्ष तक मैं उसको डैश डैश करके लेके आया और फिर वह मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर हो गई। कोशिश कीजिए कि लाइन एकदम सीधी हो, दोनों रेखाएं जो दिख रही है मुख्य अक्ष और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो जब प्रकाश की किरण इससे टकराएगी तो टकराने के बजाय कौन सी घटना होगी, परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात हमें पता है नियम नंबर 1 क्या है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण कहां से गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये नियम नंबर 1 अप्लाई किया है। फिर से नियम नंबर 1 अप्लाई करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, और क्या होगा इसका, कुछ इस प्रकार से यह प्रकाश की किरण निकल जाएगी। आप चाहे तो इसको आगे बढ़ाएं या यही खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सर बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर, हमें कैसे पता चलेगा। आपको ये देखना है कि प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है, परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात दोनों जहां पर आकर एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, वहां पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो आप देखना कि यहाँ से टकराए और टकराने के पश्चात क्या हुआ, दोनों इस जगह पर आकर मिलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब F पर बना है। बिल्कुल बना है सर, क्या ये F पर बना है, बिल्कुल। ठीक है, जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो एक छोटे से बिंदु का निर्माण होता है। सही है, एक छोटा सा बिंदु जो है वह निर्मित होता है। तो बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा है, बिंदु के आकार का। किस आकार का है, बिंदु के आकार का। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यदि F से गुजरती है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा।
तो यहाँ बोलेंगे सर ये बिंदु उल्टी कैसे है, लेकिन बिंदु से फर्क नहीं पड़ता है, वह बिंदु के आकार का प्रतिबिंब है, लेकिन कैसा है, उल्टा है। अगले डायग्राम में आपको पता भी चल जाएगा उल्टा कैसा होता है। तो अभी आप इसको बनाएंगे अच्छे से और फिर बात करते हैं अगले डायग्राम की। चलते हैं आगे। तो एक स्थिति पर हमने प्रतिबिंब का निर्माण किया है और बढ़ते हैं आगे और स्थिति नंबर 2 की बात करते हैं। जो वस्तु C के परे हो, तो C के परे का मतलब होता है C के पीछे, बिहाइंड द C। तो फिर से हमने इस डायग्राम को बनाया, पॉलिश की पता चल गया ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसे क्या कहा, P, इसे F कहा और इसे C कहा। दूरियां लगभग बराबर होनी चाहिए। हमने वस्तु रखी कहां पर, यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरो है हमारे लिए बिंब का मतलब वस्तु का कार्य करेगा। तो प्रकाश की किरण से आती हुई टकराती और टकराने के पश्चात क्या हुआ, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और समांतर होती तो कहां से गुजरती है, F से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, F से। नियम नंबर 1। अब आप चाहे तो नियम नंबर 2 लगाएं, 3 लगाएं या 4, कोई भी 2 नियम आपको अप्लाई करने हैं। पहला मैं अप्लाई कर चुका हूं, तो देखते हैं। हम नियम नंबर 2 लगाते हैं कि जब प्रकाश की किरण F से होकर गुजरती है तो क्या होता है, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप देखिए परावर्तन के पश्चात दोनों कहां पर, यहाँ पर कट रही है। तो हमने क्या किया, ऐसा उल्टा नीचे की ओर कटा, तो एरो नीचे, ये ऐसा है तो इसका जस्ट उल्टा अपोजिट बनाएगी। यदि ये ए बी है, क्या है, ए बी, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अब मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, जो इस डायग्राम में नजर आएगा मैं वही लिखूंगा कि प्रतिबिंब जो मेरे को प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए प्रतिबिंब कहां बना, ये प्रतिबिंब है C और F के बीच में बना है, बिल्कुल C तथा F के मध्य बन गया। फिर आप देखिए कि ये वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सा बना है, तो कैसा बना है, ये वस्तु से छोटा। कैसा बना है, वस्तु से छोटा। फिर बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरण F से होकर गुजरती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो ये वास्तविक है और मैंने बोला था कि इस डायग्राम में आपको बताऊंगा कि ये उल्टा है कि नहीं है। क्या आपको नजर आ रहा है कि उल्टा है, बिल्कुल सर, ये ऐसा सीधा है और इसका जस्ट अपोजिट बना है। तो डायग्राम नंबर 2 आपके सामने है, स्पष्ट रूप से आपको नजर आना चाहिए ये, और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनना चाहिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं डायग्राम नंबर 3 की। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। नंबर 3 की बात करते हैं कि जब वस्तु C पर हो, पहले C के परे थी और अब C पर है। ये बनाया मैंने कटा हुआ हिस्सा ढोली दर्पण का, अवतल दर्पण है ये, इसे B बोला गया है, इसे F बोला गया और इसे C बोला गया। वस्तु कहाँ हो गई, यहाँ पर। वस्तु पहले दूर रखी थी, फिर पास आई और पास। हम क्या कर रहे हैं, दर्पण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो नियम नंबर 1 लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर थी, कहां से होगी गुजरेगी, F से होगी गुजरेगी, गुजर गई। फिर आप नियम नंबर 2 लगाएं या नियम नंबर 3 लगाएं या नियम नंबर 4 लगाएं, कोई भी एक लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ से इस प्रकार से हम वैसा निकालेंगे तो इस तरफ आएगी। यदि हम इसको B पर आपतित कराते हैं, देखिए नियम नंबर 4 लगाते हैं, ये B पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात ये कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। सही है, देखो ये कोण और ये कोण लगभग बराबर है हमारे लिए। आप स्केच से बनाएंगे तो बहुत डिटेल बनेगा। तो वापस जो डायग्राम है वो कहां पर बनेगा, इसके जस्ट नीचे। जितना ये है उतना का उतना बनेगा। मेरी लाइन स्टेडी हो सकती है यहाँ पर, आपकी नहीं होगी क्योंकि आप स्केल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई, टकराकर चली गई और जब दोनों आपस में क्या हुआ, एक दूसरे को काटती है तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब
पहली चीज तो कहां पर बना है, वस्तु सी पर थी तो वापस कहां बन गया, सी पर। कैसा है, वापस सी पर। इसके अलावा और बोले तो कैसा होगा ये, जितना आपने वस्तु लिया है उतना का उतना वस्तु के बराबर, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बोलेंगे कि कैसा है, ये उल्टा है और वास्तविक है। हमारे लिए कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम में से एक डायग्राम ये है कि जब वस्तु सी पर होती है तो किस प्रकार से हो सकता है, अपन इसको बनाएंगे तो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, नहीं उसको कंप्लीट करना है, वापस मिटा के नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं अगले डायग्राम की। डायग्राम नंबर 4, जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो, ठीक है। ये फिर से स्पष्ट कोशिश कीजिए कि अच्छा डायग्राम बने, जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना अच्छा डायग्राम दीजिएगा। इसे बी कहा गया है, इसे एफ और इसे सी। वस्तु कहां गई है, और नजदीक, और नजदीक सी और एफ के मध्य रख दिया। पहला नियम लगाया, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, कहां से होकर गुजरी, एफ से होकर गुजरी, एफ से होके गुजर गई, ठीक है। फिर उसके बाद या तो नियम नंबर 2 लगाओ या नियम नंबर 4। तो देखो हम नियम नंबर 4 भी लगाते हैं, जब प्रकाश किरण बी पर आपतित होती है तो परावर्तन के सभी नियमों का पालन करते हैं। आप देखिए यहाँ कटाई, सही है। हो सकता है यहाँ पर मुख्य अक्ष खत्म हो जाए, लेकिन जब कट गई प्रकाश किरण तो आप मुख्य अक्ष को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डायग्राम है वह यहाँ बनेगा, ठीक है। एरो जरूर लगाएं, एरो से पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब देखो जरा सी के परे बन रहा है, मतलब सी के पीछे, सी के परे बना। क्या ये वस्तु से बड़ा है, इतनी सी वस्तु थी और इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, तो हम क्या बोलेंगे, वस्तु से बड़ा, सही है। और कैसा होता है ये, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। तो 4 डायग्राम हमने बनाए, क्योंकि और डायग्राम अभी और बनाने बाकी, 4 और डायग्राम है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप इन 4 डायग्राम में बड़े अच्छे से बनाइए, कोशिश कीजिए कि रफ कॉपी में बनाएं, उसके बाद फेल कीजिए इसको, क्योंकि ये डायग्राम आना आपको बहुत जरूरी है। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ा हार्ड भी होता जाएगा, प्लस कंफ्यूजिंग भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि अभी दर्पण कर रहे हैं तो उसके बाद लेंस आएगा, सब कुछ सेम होगा उसमें भी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको अभी के अभी आप काम कीजिए, उसको याद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।